अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री इंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ और कहानी का श्रेय भी मैं आप लोगों को कहानी खत्म होने के बाद बताऊंगा। एक राजा के राज में एक संत का आगमन होता है और संत जो है कि भरे चौराहे पे जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं कि मुझे 2 दिन के लिए कहीं रुकना है, कोई मुझे अपने घर में जगह दे दे। तो कोई संत की बात को सुनता नहीं है और जो है कि कोई नहीं संत के पास आता है। तो संत बहुत क्रोधित होते हैं और उस नगर के राजा के दरवाजे पे जाते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कैसा मूर्ख राजा है कि ऐसी प्रजा बनाई है इसने कि कोई 2 दिन मेरा सेवा नहीं कर सकता, 2 दिन के लिए मेरा सत्कार नहीं कर सकता, 2 दिन के लिए कोई मुझे रहने के लिए आश्रय नहीं दे सकता। कितना मूर्ख राजा है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा दौड़ा दौड़ा आता है और संत के चरणों में प्रणाम करके कहता है कि महाराज आप आए हैं, अतिथि देवो भव, आप आए हैं, आप बताइए किस बात से इतना क्रोधित हैं। तो राजा को संत जो है कि बहुत क्रोध मन से कहते हैं कि तेरी सारी प्रजा मूर्ख है और तू भी बहुत बड़ा मूर्ख है कि तूने ऐसी प्रजा का पालन पोषण कर रहा है जो कि एक संत को 2 दिन रखने का सामर्थ्य नहीं रखती है, एक संत की पूजा पद्धति नहीं कर सकती, एक संत का मान सम्मान नहीं कर सकती। राजा कहता है कि महाराज क्या है आपके अंदर, क्या बात है, आप मुझसे कहिए। तो संत बहुत ही गुस्से मन से कहते हैं कि राजन मैं तो यहाँ पे मैं लोगों से चीख चीख के कह रहा था कि मुझे 2 दिन रहने का आश्रय दे दो, लेकिन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा। राजा ने कहा कि महाराज गलती हो गई, आप मेरे हाथ पे चल के प्रस्थान कीजिए। संत ने जब ये बात सुनी तो संत को क्रोध तो पहले ही था। उन्होंने कहा कि तू कितना मूर्ख आदमी है, तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ पे जाकर निवास करूं, तू मुझे रख देगा सैनिकों के पास जहाँ घोड़े बनते हैं वहाँ रख देगा और तू खुद जाके रहेगा राजमहल में। तो राजा बहुत ही दयालु था, फिर हाथ जोड़ के बोला कि नहीं महाराज आप मेरे साथ मेरे कक्ष में रहिए। संत को फिर भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा तू चाहता है कि मैं जमीन पे सोऊं तेरे कक्ष में और तू अपनी शेरो सैया पे सोएगा। तो संत ने कहा कि नहीं महाराज मैं जमीन पे सोऊंगा, आप मेरे सैया पे सोइएगा। संत ने उनकी बात मान ली। राजा के पास उनके कक्ष में चले गए। भोजन के उपरांत राजा नीचे सोया, संत जो है कि उनके सेजो सैया पर सोए। सोने के बाद सुबह उठने से पहले राजा ने उनके खराऊं वगैरह ला के रख दिए। संत ने पहना, अपना जो भी काम था उन्होंने निपटाया। फिर संध्या की बेला हुई, फिर भोजन वोजन करने के उपरांत तो जो है कि उनकी सैया पे लेट गए। मतलब जो भी सेवा सत्कार था संत का वो राजा खुद करता था, किसी से करवाया नहीं। करते कराते 15-20 दिन, महीना दिन बीत गए। तो संत के मन में अभी भी क्रोध था कि मैं देखता हूं कि ये कब राजन मेरे से ऊब जाता है, कब ये राजा मेरे से ऊब जाता है, तब इसको और 2-4 बात खोरी खटी सुनाऊंगा, तब यहां से जाऊंगा। लेकिन नित्य प्रतिदिन संत जो है कि स्नान भी करते थे तो उनका लंगोट भी राजन धोते थे, उनका खान पान सारा कुछ मतलब पूरा समर्पण कर दिया था राजा ने संत के चरणों में अपने आप को। जब 45 दिन का समय बीत गया और संत को लगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, जैसा मैं सोच रहा था ऐसा नहीं है। तो संत ने उसको बुलाया और कहा कि राजन मैं तो तेरे बारे में जितना सोचता था उससे तू कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा है, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। अब मुझे जंगल में जाना है, अब मैं जंगल जाऊँगा। तो राजा ने कहा कि अरे महाराज आपका अभी समय कितना, अभी महीना दिन हुआ है, अभी 45 दिन हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि 1-2 साल मुझ मूर्ख को आप सेवा का अवसर और प्रदान करें। तो संत कहते हैं कि नहीं मैं अब जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ राजन। मैं तुझे एक
वरदान देना चाहता हूँ। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने एक अपने थैले से एक सरकंडे की नोक निकाली और राजा को कहा कि अपनी जीभ दिखा। जब राजा ने अपनी जीभ दिखाई तो राजा के जीभ पे उस संत ने लिखा ओम। और उसके बाद राजन को वरदान दिया कि जा राजन, आज के बाद तू अपने राज्य में नहीं कहीं भी चला जाएगा तो पशु पक्षियों की बात तू समझेगा और पशु पक्षी जानवर सब तेरी बात समझेंगे। राजन ने हाथ जोड़ के अभिनंदन किया, संत का पैर छुआ और संत वहां से विदा लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद एक दिन अपने ऊपरे छत के ऊपर सूरा का पात्र लिए हुए राजन आनंद के उस क्षण को भोग रहे थे, उस सुख को भोग रहे थे। तभी महल के चारों तरफ नाला था जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। तो वहां पे जो है कि जहां पे गंदगी आके रुकती है, मलमूत्र जहां पे आके रुकता है, तो वहां पे बहुत सारे सुअर आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो राजन ने उस नाले की तरफ देखा कि सुअर आखिर क्यों लड़ रहे हैं। तो जो सुअरों का सरदार था उसकी धर्मपत्नी थोड़ा देर से आई थी, तो वो थोड़ा सा उसको डांट बोल रहा था और कह रहा था कि मैं जानता हूं कि तू क्यों देर से आई थी। उसकी धर्मपत्नी जो है कि बहुत निवेदन कर रही थी कि थोड़ा रास्ते में मुझे लेट हो गया, मैं कीचड़ में फंस गई थी, इस तरह से। तो वो सरदार था जो उसका पति था, उसने कहा था कि मैं इस राजन की तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। ये राजा तो कितना बड़ा मूर्ख है तुझे पता नहीं है, और इस राजन की तरह तू मुझे मूर्ख मत समझ। वो जो सुअर अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था। राजा को जब ये बात राजा ने जब सुनी, क्योंकि संत ने कहा था कि तुम पशु पक्षी जानवरों की वाणी समझ जाओगे। जब मामला शांत हो गया तो राजन ने उस नाले की तरफ झांक के और हाथ जोड़ के कहा कि हे वराह देव, मैं आपके पारिवारिक मामले में तो कोई खलल नहीं देना चाहता, ये आपका पारिवारिक मामला है, उसको आपने जैसे भी सुलझाया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझको गाली क्यों दी। तो सुअर ने, जो बड़ा सुअर थे, उन्होंने राजा की भाषा को सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुआ और सुअर ने कहा कि हे राजन, तू क्या मेरी भाषा समझता है। तो राजन ने कहा कि हाँ, मैं बराहदेव, मैं विनम्रता से बोला कि हाँ बराहदेव, मैं आपकी भाषा समझता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर आपने मुझको क्यों गाली दी। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, बराह ने कहा कि हे राजन, तू वाकई में मूर्ख है, तेरी प्रजा आज बहुत कष्ट में है, आज तेरे सिपाही अपने कर्तव्य से भटक गए हैं, वो सो रहे हैं, तेरे बाहरी राज्यों पे बाहरी राजाओं ने कब्जा कर लिया है, तेरे मंत्री जितने भी हैं लगान वसूलते हैं, ये सब लूट के धन अपने अपने घरों में भर रहे हैं, और तू मूर्ख नहीं है तो क्या है, तू अपनी प्रजा का ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाता है। राजन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने कहा कि तू पता लगा राजन। उसने सबको बुलाया, मंत्री को, अपने पुरोहित को, सबको बुलाया और बुला के अपने सेनापति को और बुला के उसने ये सारी बात पूछी कि हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा है। तो सबने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे राज्य में सब ठीक चल रहा है राजन। लेकिन चूंकि सब अच्छा नहीं था, उसने फिर बराहदेव को कहा कि हे बराहदेव, रात्रि के समय, हे बराहदेव, मेरे राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यही तो कहता हूं कि तू सबसे बड़ा मूर्ख है, तू पता कर जाके। राजा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाया और बाहर निकल गया और लोगों से पता करने लगा। तो हाँ, वास्तव में लोगों पे अत्याचार हो रहा था, लोगों की लगान जो है कि डबल वसूला जा रहा था। बाहरी राज्यों पे राजा ने पता किया तो बाहरी राज्यों पे अन्य राजाओं ने आक्रमण कर लिया था, सारा कुछ मतलब गलत हो रहा था। उसने सुबह सब मंत्री को, सब सेनापति, सब पुरोहित को बुलाया और सब जो जो गुनहगार थे पता लगा के सब उनको अरेस्ट कराया गया और सबको सजा दी गई। करते कराते 2-3 महीने में सारा काम ठीक हो गया, सब कुछ अपनी फिर अर्थव्यवस्था सही जगह पे आ गई। रात्रि के समय में एक दिन फिर राजा अपने उस ऊपर वाले महल में से उस बराहदेव को नमन करके कहा कि हे बराहदेव, आप कहाँ हैं। तो
बराहदेव ने, सूअर ने जवाब दिया कि हे राजन, वाह वाह, क्या आपने बहुत अच्छा काम किया, सारा कुछ ठीक हो गया है राजन, आप बहुत अच्छे राजा हैं। तो राजा ने उनका धन्यवाद किया कि हे बराहदेव, ये आप ही की वजह से सब कुछ ठीक हो पाया है। लेकिन मैं एक बात आपसे, एक जिज्ञासा जानना चाहता हूं कि आखिर मैंने राज्य मंत्री को बुलाया तो उसने भी झूठ बोला कि सब ठीक चल रहा है, मैंने सेनापति को बुलाया तो उसने भी कहा कि सब ठीक चल रहा है, मैंने अपने पुरोहित से बुलाया, उसने भी कहा कि सब ठीक चलता है, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उन्होंने, बराहदेव ने, जो सूअर थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि ये लोग, हे राजन, ये लोग लोभी हो गए हैं और लोभ के कारण ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मंत्री को पता था कि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा। सेनापति को ऐसा लगा कि अगर मैंने राजा को सत्य बता दिया तो सेनापति से हटा के क्या पता मुझे सैनिक बना दे। पुरोहित को जब से आपने पूछा तो पुरोहित ने इसलिए झूठ बोल दिया कि कहीं मुझे राजा पुरोहित से हटा के कहीं राजा मुझे किसी मंदिर में ना भेज दे। तो फिर राजा ने जिज्ञासा करी उस बराह से कि हे बराहदेव, सबने झूठ बोला तो उस बराहदेव का जवाब सुनिए। बराहदेव ने कहा कि मैं जिस अवस्था में हूं, तू मुझसे इससे भी नीचे कहीं फेंक सकता है क्या? जिस स्थिति में मुझे भगवान ने रखा है उससे मुझे तू कहीं नीचे फेंक सकता है क्या? और मैं लोभी नहीं हूं, मैं लोभी होता तो तेरे से सत्य बात नहीं बताता। तो आज का परिवेश, मैं इस कहानी का श्रेय बता रहा हूं आपको कि जिसके अंदर धैर्य है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वो आनंद की सीमा में प्रवेश कर सकता है। राजा के पास यदि धैर्य नहीं होता तो संत की उसने सेवा नहीं करी होती, ऊब गया होता तो वो वरदान नहीं मिल पाया होता राजा को कि जिसकी वजह से उसके साम्राज्य की सारी व्यवस्था ठीक हुई। न उसको सूअर जानवरों के भाषा की समझ होती, न वो समझ पाता। तो ये राजा की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि उसने अपना परिचय धैर्यता के साथ उस संत की सेवा करी और उसका परिणाम ये हुआ कि संत ने उसको बहुत सुंदर वरदान दिया। और जो लोग, सूअर ने, उस बराहदेव ने हमें ये संदेश दिया, ये संदेश राजा को सिखाया कि हे राजन, जो लोग लोभ में रहते हैं वही झूठ बोलते हैं, अन्यथा जो लोभ से परे हैं वो कभी भी किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोल सकते और उनको भगवान उसी स्थिति में रखेगा, उससे बेहतर स्थिति बनाएगा, नीचे की तरफ नहीं ले जाएगा। लेकिन जो लोग लोभ में आकर झूठ बोलते हैं तो उनको इंसानों से तो डर रहता ही है, भगवान से भी उन लोगों को भगवान का पता नहीं कि भगवान उन्हें किस स्थिति में फेंक दे। तो हमें सबसे पहला काम ये कहना है कि शिव गुरु की चर्चा में धैर्यता पूर्वक करनी है, इसका परिणाम बहुत ही सुंदर आएगा। और परिणाम हमने साहब सिरेंद्रानंद जी के माध्यम से देखा है। शायद अभी हमारे जीवन में उस तरह का परिणाम ना आया हो, लेकिन ये रिजल्ट आपके भी जीवन में आएगा। और हमें लोभ से, अपने स्वार्थ के लिए लोभ से बहुत दूर रहना है, नहीं तो महादेव पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के फेंक देगा, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब